कामकाज के अलावा एक्स्ट्रा कमाई करना चाहते हैं, अपनी कमाई में और पैसे जोड़ना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए लाए हैं कमाई करने का एक और आसान तरीका। एटीएम का इस्तेमाल तो आप सभी ने किया होगा। इमरजेंसी में पैसा निकालने के वक्त एटीएम ही काम आता है। लेकिन इस बार एटीएम से पैसे निकालने की बारी नहीं है, बल्कि पैसा कमाने की बारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एटीएम फ्रेंचाइजी लेने की। एटीएम की फ्रेंचाइजी लेकर अब आप पैसे भी कमा सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। एटीएम फ्रेंचाइजी लेने के लिए कुछ बातें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे एटीएम फ्रेंचाइजी कोई बैंक नहीं देता है। बैंकों ने ये काम थर्ड पार्टी वेंडर्स को सौंप रखा है। थर्ड पार्टी वेंडर्स के रूप में प्रमुख नाम टाटा इंडिकैश एटीएम, हिताची, मुथूट एटीएम और इंडिया वन एटीएम है। टाटा इंडिकैश इनमें सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंपनी है। अब अगर आपको टाटा इंडिकैश से एटीएम फ्रेंचाइजी लेनी है तो आपके पास क्या कुछ होना चाहिए, इस पर बात करते हैं। एटीएम फ्रेंचाइजी लेने के लिए सबसे पहले तो आपके पास सही लोकेशन होनी चाहिए, मतलब जहां लोगों की आवाजाही काफ़ी अच्छी खासी हो। ऐसी जगह पर कम से कम 60 से 80 स्क्वायर फीट का कमर्शियल स्पेस होना चाहिए। ये स्पेस लीज पर भी हो सकता है। एप्लीकेशन डालने के बाद टाटा इंडिकैश सबसे पहले आपके लोकेशन को शॉर्टलिस्ट करता है। इसके बाद कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट तैयार होता है। कुल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए होता है, जिसमें से 2 लाख रुपए रिफंडेबल है। एटीएम फ्रेंचाइजी होने वाले खर्च और कमाई पर बात करें, उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देश में एटीएम के इतिहास पर भी दे देते हैं। एटीएम मशीन का इस्तेमाल पहली बार देश में 1980 में हुआ था। भारत में प्रति लाख आबादी पर महज 28 एटीएम है। आबादी के लिहाज से वैश्विक स्तर पर हम काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि वैश्विक औसत 50 एटीएम का है। ग्रामीण इलाकों में एटीएम की पहुंच अभी भी ना के बराबर है। आरबीआई की सितंबर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में एटीएम की संख्या 2,34,244 थी। हर साल औसतन 2,60,000 करोड़ रुपए का निकासी एटीएम से होती है। ये टोटल करेंसी सर्कुलेशन का 10% है। भले ही डिजिटल ज़माना हो रहा है, लेकिन अभी भी एटीएम से कैश निकालने का काम होता है और काफ़ी हद तक होता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। एटीएम फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितना खर्च होगा? एटीएम शुरू हो जाने के बाद सभी ट्रांजैक्शन के बदले में आपको कमीशन मिलता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एटीएम के रखरखाव की जिम्मेदारी आपकी होगी। इससे जुड़ा खर्च भी आपको करना होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, कारपेंटर वर्क्स, हाउसकीपिंग और वहाँ की साफ सफाई आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए 1 साल का लॉक इन पीरियड भी होता है। उससे पहले एटीएम ब्रांच बंद करने पर 1 लाख रुपए पेनल्टी के रूप में काट ली जाएगी, यानी 2 लाख रुपए के रिफंडेबल अमाउंट में से 1 लाख रुपए काट लिए जाएंगे। इसलिए एटीएम फ्रेंचाइजी लेने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें। अब बात करते हैं कमाई कितनी होगी और खर्च हटाने के बाद बचत क्या होगी। कमाई की बात करें तो हर कैश ट्रांजैक्शन पर 8 रुपये मिलते हैं और नॉन कैश ट्रांजैक्शन पर 2 रुपये मिलते हैं। सालाना आधार पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 33 से 50% तक का है। आसान शब्दों में एक अनुमान के तौर पर कैलकुलेट करें तो अगर एक दिन में आपके एटीएम से 250 लोगों ने ट्रांजैक्शन किया, जिसमें 65% कैश ट्रांजैक्शन और 35% नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो, तो मंथली इनकम 45,000 रुपये के करीब होगी। ऐसा ही अगर रोज़ाना 500 ट्रांजैक्शन होते हैं तो करीब 88 से 90,000 रुपये कमीशन के रूप में आपके बन जाएंगे। ऐसे में अगर एटीएम स्पेस खुद का हो तो इलेक्ट्रिसिटी और सिक्योरिटी गार्ड का कुल खर्च हर महीने का 20 से 30,000 रुपये के बीच में होगा। इस तरह एक महीने में कम से कम आप 15,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। वैसे कमाई इससे ज़्यादा और कम दोनों हो सकती हैं। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वहाँ कितने कस्टमर्स रोज़ाना आते हैं और कितनी ट्रांजैक्शन करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आए।